बहुत पहले वक्त की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेरू नामी एक अक्लमंद और मुनसिफ शेर था। शेरों के राज में सब जानवर अमन और खुशहाली के साथ रहते थे क्योंकि वो हमेशा इंसाफ और सच्चाई का साथ देता था। एक दिन जंगल में एक अनोखी वाकया पेश आया। जंगल के एक किनारे पर एक बकरी और भेड़िया आमने सामने आ गई। भेड़िया चालाक और ताकतवर था जबकि बकरी कमजोर और सीधी सादी थी। भेड़िया जिसकी नीयत शुरू से ही खराब थी, बकरी को देखकर इसे शिकार करने का सोचने लगा। भेड़िया बकरी से बोला, तुम मेरे रास्ते में आ गई हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये जंगल का कानून है कि कमजोर जानवर ताकतवर का शिकार बनते हैं। बकरी डर गई मगर इसने हिम्मत ना हारी। वो बोली, आप ताकतवर हैं मगर जंगल में सबका हक है कि इनके साथ इंसाफ हो। मुझे शेरू महाराज के पास जाने दो। अगर वो कहेंगे कि आप मुझे खा सकते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगी। भेड़िया थोड़ी देर सोचने लगा, फिर इसे लगा कि शेरू महाराज भी इसकी तरह ताकतवर जानवर हैं और वो भेड़िए के हक में ही फैसला देगा। इसने बकरी को शेरू के पास जाने की इजाजत दे दी। दोनों जंगल के बादशाह शेरू के दरबार में पहुंचे। शेरू महाराज अपने तख्त पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने बकरी और भेड़िए को देखा, उन्होंने संजीदा लहजे में पूछा, कहो किस बात का फैसला करना है। भेड़िया फौरन बोला, महाराज ये बकरी मेरे रास्ते में आई और अब जंगल के कानून के मुताबिक मैं इसे खा सकता हूँ। मैं ताकतवर हूँ और ये कमजोर है। बकरी ने नरमी से अपनी बात रखी, महाराज मैं जानती हूँ कि जंगल में ताकतवर का हक होता है, लेकिन मैं इंसाफ की उम्मीद लेकर आई हूँ। क्या सही है और क्या गलत ये आप ही तय कर सकते हैं। शेरू ने दोनों की बातें गौर से सुनी और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने दरबार के दीगर जानवरों से कहा, हमारी जंगल की कदीम रवायत है कि इंसाफ और रहम से ही जंगल की तरक्की होती है। अगर सिर्फ ताकतवर ही जीतेगा तो कमजोर कभी बच नहीं पाएगा, और अगर कमजोर जानवर नहीं बचेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल खुद तबाह हो जाएगा। फिर शेरू ने भेड़िए की तरफ देखते हुए कहा, भेड़िया तुम ताकतवर हो मगर ताकत का इस्तेमाल जुल्म के लिए नहीं होना चाहिए। ये बकरी तुम्हारा शिकार नहीं है क्योंकि इसने कोई गलती नहीं की। अगर तुम इसे मारोगे तो ये अमल नाजायज होगा। भेड़िया कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने सोचा कि शेरू का फैसला दुरुस्त है। वो शर्मिंदा होकर बोला, महाराज आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं अब आप कहीं भी जुल्म नहीं करूंगा। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि असल ताकत दूसरों की हिफाजत करने में है, ना कि इन्हें नुकसान पहुंचाने में। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा बादशाह होता है, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो। बकरी ने शेरू महाराज का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। भेड़िया भी अपनी गलती को समझते हुए जंगल में वापस चला गया। इस दिन से जंगल के तमाम जानवर ये समझ गए कि सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि इंसाफ और रहम से ही जंगल में अमन और खुशहाली कायम रह सकती है। इस तरह शेरू महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ ताकतवर होना ही अहम नहीं बल्कि सही तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना भी इतना ही जरूरी है। तब से जंगल के तमाम जानवर शेरू महाराज के एहतराम करने लगे और जंगल में हमेशा इंसाफ और अमन कायम रहा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि असल ताकत दूसरों की मदद करने में है, ना कि इन्हें नुकसान पहुंचाने में। इंसाफ और रहम से ही हकीकी हुक्मरानी चलती है।